फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले ना एक कहावत बहुत ज़्यादा नोन है जो कि आई एम श्योर आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगी कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो झूठ के जो दिन होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते और जब सच सामने आता है ना तो इंसान विश्वास खो बैठता है। सो आज इसी से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो होने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट करना है ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब की सबसे वाहियात और सबसे गंदी कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देखी होगी। किस तरीके से सरोज भाभी और किस तरीके से मलिक फैमिली की बहनें और भाभियाँ, बहू बेटियाँ, एक तरीके से बोला जाए बहू बेटियाँ आपस में लड़ती हुई नज़र आ रही थी। वैसे इस कंट्रोवर्सी में हमेशा से जो लेवल क्रॉस किया होता है वो सरोज भाभी ने ही किया होता है, लेकिन इस बार उनका क्रॉस किया हुआ लेवल उन्हीं पे भारी पड़ गया है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो क्विकली उन लोगों को बता देती हूँ जो अभी चैनल में नए जुड़े हैं कि बीते दिनों उन्होंने अपनी नंदों के बारे में, अपनी पूरी फैमिली के बारे में बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन किया, उनके कैरेक्टर पे बहुत गंदी गंदी बातें करी। और उसके बाद जब इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया उनकी ननद ने, क्योंकि जिस ननद को उन्होंने आके यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग तक चला दी थी उस ननद ने कभी भी ऑन वीडियो काफ़ी दिन से उनके साथ कोई कॉन्ट्रोवर्शियल झगड़ा करा ही नहीं था व्लॉगिंग पे, और उन्होंने यहाँ पे सपना की रिकॉर्डिंग चला दी थी, सपना दीदी की। अब उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाने के बाद क्या हुआ कि लोगों को लगा कि ओहो, मतलब सपना भी ऐसी है, सपना भी इन्हें परेशान कर रही है। जबकि व्लॉगिंग में सपना और सुनीता के बीच में जब पहली कंट्रोवर्सी हुई थी तब ये डिसाइडेड हुआ था कि इनके बारे में हम लोग कुछ बोलेंगे ही नहीं, बिल्कुल इनसे हम अपना पत्ता अलग कर देंगे। लेकिन ऑफ कैमरा कोई चीज़ होगी जो वो बात कर रही होगी, लेकिन वो पूरी रिकॉर्डिंग और वो पूरी बात पब्लिक के सामने तब आई जब वीडियो और ऑडियो डाली सपना ने, जहाँ पे सपना ने इनके प्रिय बेटे के बारे में और इनके परिवार के बारे में, बेसिकली बेटे के बारे में ही जो ऑडियो डाली सबूत के तौर पे। उसके बाद पब्लिक की आंखों से जो पट्टी बंधी थी इतने टाइम से, सिंपैथी की पट्टी, इमोशंस की पट्टी, संस्कारों की पट्टी, वो उतर गई। अब जब ये वीडियो डल गई उसके बाद अचानक से काफ़ी दिन से सरोज भाभी गायब हो गई, क्योंकि उनकी इस गंदगी में इस बार उनके पति ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। बेसिकली मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा था कि जो कालू भैया हैं वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी फैमिली से कि कभी कभी उनकी गलतियों पे भी पर्दा डालते हैं, जो कि उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो में किया भी, कि जब उनके बेटे ने किसी और को धमकी दी और जब उन्होंने वहाँ से रिएक्ट करा तो उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया। तो अंदर का पिता जो है वो जाग जाता है, इसी तरीके से अंदर का पति भी टाइम टू टाइम जागता रहता है। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत कम स्टैंड लिया अपनी वाइफ के लिए और अपनी बहनों का और अपने परिवार का स्टैंड लिया। इनफैक्ट अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो सही को सही और गलत को गलत बोला। ये एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे, लेकिन उन्होंने इस बार एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे हैं, मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन चीज़ें करी हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा और कुछ लोगों ने शायद मिस करा होगा, उनमें से मैंने भी मिस किया था। अभी तकरीबन 3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करा, एक व्लॉग पोस्ट करा सरोज भाभी ने, जो व्लॉग विदिन 15 to 20 मिनट्स प्राइवेट हो गया। देखने वालों ने देख लिया और मेरे पास जैसे नोटिफिकेशन आया, मैंने सोचा, मैं एक वीडियो शूट कर रही थी उस वक्त, मैंने भी सोचा कि वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं वो व्लॉग देखने जाऊंगी। जैसे ही मेरा वीडियो ख़त्म हुआ 20-25 मिनट के बाद मैंने वो नोटिफिकेशन पे प्रेस किया, तब तक वो वीडियो प्राइवेट हो चुका था, मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन कुछ लोगों ने वो वीडियो देख लिया था। अब जिन्होंने वो वीडियो देख लिया उन्होंने डीएम के थ्रू और मेरे कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताया कि इन्होंने 3 दिन पहले जो वीडियो शूट करी थी उसमें क्या बोला था। अब हालांकि वो वीडियो प्राइवेट हो गई है, लेकिन आप लोगों को सुन के बहुत हैरानी होगी कि उस वीडियो में इस बार उन्होंने टारगेट किया था घर के सभी बच्चों को, जिसमें सुनीता दीदी की बेटी भी थी, जिसमें सपना की बेटी भी थी, मतलब कि सारी बेटियाँ थी। घर के बच्चों को उस वीडियो में टारगेट किया था और बहुत बुरी चीज़ें, एक तरीके से बच्चों का कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। सिर्फ
अपने आप को सही साबित करने के लिए कि मेरे लड़के की गलती यहाँ पे बता दी, इसके लिए इंसान इतना ज़्यादा रिवेंजफुल हो जाता है, सोचिए, कि वो घर की बेटियों तक का तमाशा बनाने को तैयार हो जाता है। मैं बिल्कुल यहाँ पे बताऊँगी नहीं कि उस वीडियो में उन्होंने क्या क्या बोला था, क्योंकि वो शब्द मैं अपने मुँह से यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहती। और जिन्होंने नहीं देखा, बहुत अच्छी बात है कि उनकी नज़र उस वीडियो में नहीं पड़ी और 15 मिनट के अंदर वो व्लॉग प्राइवेट हो गया। उसके बाद इनका झूठ देखिए आप। इन्होंने जब पहला वीडियो बनाया था तो ये बोल के बनाया था कि मेरा बेटा गायब हो गया है, यही टाइटल था ना, मेरा बेटा गायब हो गया है। पुलिस के कंप्लेन का पेपर दिखाते हुए ये दिखा रही थी कि देखो मैंने 2 घंटे के अंदर कंप्लेन भी कर दी है। और इस बात को सीधा सीधा झूठा प्रूव कर दिया था सपना ने, सुनीता ने, क्योंकि इनका जो बेटा था वो रेगुलर अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव था। वो रेगुलर अपने बुआ के हस्बैंड को थ्रेड दे रहा था, स्नैपचैट के थ्रू, चैटिंग के थ्रू वहाँ पे थ्रेड दे रहा था। और यहाँ पे इनकी मम्मी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आके बोला कि मेरा बेटा गायब हो गया है। तो जैसे ही ये लोग झूठे प्रूव हुए, जैसे ही इनके बेटे की ऑडियो लीक हुई, उसके बाद ये लोग रिवेंजफुल मोड में चले गए। लेकिन इनको कोई सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि पब्लिक ने इन्हें इस बार सपोर्ट नहीं दिखाया। पब्लिक ने इस बार इनको बहुत अच्छा आईना दिखाया और डांटा बहुत, क्योंकि हक बनता है। हमारे आगे इनका बेटा, जैसे इनका बेटा है वैसे हमारे लिए भी वो छोटा ही है। और अगर बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनको उनकी गलती पर डांटना चाहिए। अगर आप उनको इतने टाइम से अच्छा काम देखते हुए हम उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो अब अगर हमने उनको इतनी गंदे लेवल की गालियाँ देते हुए सुना है, बदतमीज़ी करते हुए सुना है, तो यहाँ पर भी हमारा हक बनता है कि हम उसको डांटे भी, है ना, उसको इस चीज़ का, गलती का एहसास भी कराएं। एहसास का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इनका बेटा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गया है। कल भी एक रील पोस्ट हुई है और उससे पहले भी कुछ रील पोस्ट हुई हैं। और वहाँ पे एक रील आप इनके बेटे की देखना जहाँ पे इनकी मम्मी भी है और व्लॉगिंग हो रही है, पर वो रील में कन्वर्ट करके इन्होंने इंस्टाग्राम पर डाली है, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी है और पुलिस वाले के सामने ये लोग साथ में कुछ बात कर रहे हैं। वो व्लॉग अभी तक लाइव नहीं हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि व्लॉग शूट हो रहा है वहाँ पे। अब वो पुलिस इनके पास जो आई है वो क्या किसी ने भेजी है, यानी कि क्या वो सपना ने या फिर सुनीता ने भेजी है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी वीडियो में बोला था कि मैं भी कंप्लेन कर रही हूँ और मैंने जो करना था वो कर लिया। दोनों ने ही अपने अपने एंड पे ये बात बोली थी। एक ने बोला था कि मैं भी कंप्लेन करूँगी और दूसरे ने बोला था कि मैंने जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ, मैंने वो कर दिया है। तो क्या इनके बेटे की इस हरकत की वजह से इनके पास पुलिस आई, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की गाड़ी हमें वीडियो में देखने को मिल रही थी कि इनका बेटा वहाँ पे पुलिस से बात कर रहा था। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ ये हुई कि कल की डेट में इनके सारे के सारे व्लॉग प्राइवेट हो गए। आज से 8 दिन पहले का लास्ट व्लॉग है। उसके अलावा जितने व्लॉग बनाए थे इन्होंने कंट्रोवर्शियल, गंदे गंदे, गाली गलौज करते हुए बेटे को गायब करने वाले, वो सारे व्लॉग प्राइवेट हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पे इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि मेरा बेटा गायब हो गया है। और जब आप किसी के ऊपर गायब होने का इल्ज़ाम लगाते हो और आपने पुलिस का नाम तक यहाँ पे लिया कि पुलिस में भी मैंने कंप्लेन करा दी है, तो आप यहाँ पे ऑडियंस को गुमराह कर रहे थे और वो कंप्लेन इन्हीं के लिए नुकसान दे जाती। इनफैक्ट यही उस चीज़ के लपेटे में आ जाते कि आप इतनी सोशल मीडिया में ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, जबकि आपका लड़का आपके पास ही है और इर्द गिर्द के लोगों को धमकियाँ दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी इन्होंने अपनी सारी की सारी 8 दिन पहले, मतलब 8 दिन पहले का वीडियो पड़ा है, उससे पहले जितना भी है 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, सारी 3 से 4 वीडियोज़ इन्होंने प्राइवेट कर ली हैं। तो मुझे बस एक बात समझ में नहीं आती कि जब ये वीडियो बनाती हैं उस समय ये बहुत एग्रेसिवली बोलती हैं, अब करा के देखे कोई प्राइवेट, अब करा के देखे कोई प्राइवेट। जब लास्ट में प्राइवेट ही करना होता है, इस गंद को ख़त्म ही करना होता है, तो क्यों इस गंद को सोशल मीडिया पे आप लोग लेके आते हो? इतना ज़्यादा प्यार, रिस्पेक्ट, सिंपैथी, सपोर्ट मिल रहा था ऑडियंस का, ज़रूरी था कि अपना ये रूप दिखाना। जबकि जब पहली बार भी इन्होंने कंट्रोवर्सी करी थी उस वक्त भी इनको ऑडियंस ने सपोर्ट नहीं किया था, नाराज़गी जताई थी। तो इंसान एक बार अपनी गलती से सीखता है, 2 बार अपनी गलती से सीखता है, बार बार आपको गलतियां करना अलाउ थोड़ी है। और अगर सच में आपसे व्लॉगिंग नहीं संभल पा रही है और आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हो कैमरे के आगे, और आपको नहीं पता चलता है कैमरे के आगे आपको क्या बोलना है, तो सबसे बेटर है कि आप व्लॉगिंग करो ही मत।
आप व्लॉगिंग करना छोड़ दो, क्योंकि इसकी वजह से आप अपना खुद का भी नुकसान कर दोगे, अपने बच्चों का भी नुकसान कर दोगे, अपनी इज्जत, रेपुटेशन सबकी धज्जियाँ उड़ा दोगे। क्योंकि बीते दिनों उन्होंने जो अपने मुंह से इतने फूल बरसाए हैं उसकी वजह से सिंपैथी तो इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं रही। लेकिन बहुत बुरा लगा कि एक औरत दूसरी औरत के बारे में कितना गंद बोल सकती है, कितना गंदा बोल सकती है। एक 17-18 साल का लड़का अपनी बुआ को किस तरीके से गाली गलौज कर सकता है, अपने पापा को किस तरह बोल सकता है, कैसे धमकियां दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने सोशल मीडिया पे झूठ बोली, उस झूठ की वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रॉब्लम हुई है, कंप्लेन या इनकी हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि रील में हमने ये देखा है। और शायद इसी वजह से इन्होंने अपनी प्रीवियस सारी वीडियोज़ जो हैं, सारे व्लॉग्स जो हैं वो प्राइवेट कर दिए। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसा रायता कभी ना फैलाएं कि उस रायते को बाद में समेटना आपके लिए ही मुश्किल हो जाए। हर बार गाली देके, हर बार एक किसी का चरित्र पे ये लोग हमला करते हैं, किसी का चरित्र पे बात करते हैं, ख़राब करते हैं, उसके बाद 3-4 दिन बाद ये व्लॉग को प्राइवेट करते हैं। ये इनका पैटर्न है, क्योंकि व्यूज़ तो जितने आने होते हैं देखिए 3-4 दिन में वो आ जाते हैं। ये हर कोई यूट्यूबर समझता है कि जितने व्यूज़ आने होते हैं वो 2-3 दिन के अंदर, हमारे 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो जितने व्यूज़ उन वीडियोज़ में इन्होंने बटोरने थे वो व्यूज़ बटोर के बाद में उन वीडियो को प्राइवेट कर देना। और क्या मिला इस सब चीज़ों से? खुद की बेइज्जती मिली, खुद की बदनामी मिली। अभी तक लोगों का आपकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर था, आपको प्यार कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, और अब जब आपके परिवार का ये रूप देखा, आपके बच्चे का ये रूप देखा, तो सोचिए कि आपने अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर दिया, अपने ही हाथों से अपनी इज्जत की मटिया पलेद कर दी। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी किसी पे उंगली उठाओ हमेशा ध्यान रखो कि बाकी की उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ होती हैं। तो इसीलिए अपने घर के कलह, कलेश, मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा ऑफ कैमरा रखो, फ़ोन पे रखो। अब तो फ़ोन पे भी नहीं बोल सकते कि आप फ़ोन पे रखो, क्योंकि फ़ोन की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे चलाई जा रही हैं, फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे चलाई जा रही हैं। तो फिर क्या बोले हम कि ऑफ़ कैमरा सॉर्ट करो, जब तुम लोगों को यही डिफरेंस नहीं पता कि ऑफ़ कैमरा मतलब ऑफ़ कैमरा। किसी भी सिचुएशन में ऑन कैमरा लाके आप वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही करी। और हर बार ऑडियो लीक करना, वीडियो लीक करना, किसी की वॉइस नोट सुनाना, वो यही लोग करते हैं। और ये पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है कि सपना ने या इनकी नंदों ने इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग चला के सुना दी। ये पहली बार हुआ है। और सोचिए कि पहली बारी में ही चारों खाने चित, सिर्फ पहली रिकॉर्डिंग में ही इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई। सो अभी भी इट्स हाई टाइम, अगर ये बच्चे आपके हाथ से निकल गए तो आपका ये जो स्ट्रगल आप कर रहे हो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी पूंजी बच्चे होते हैं, बच्चे। अगर वो बच्चे ही आपके हाथ से निकल गए, एक गलत दिशा की तरफ चले गए, तो फिर आप ज़िंदगी में कंगाल हो गए, फिर ये पैसा वैसा काम नहीं आएगा। आज अपने हस्बैंड की हालत आप देख सकते हो, उनको भी एक एडिक्शन है और उस एडिक्शन की वजह से आज पूरा घर उनका बर्बाद हो गया है। और अगर आपका बेटे के अंदर भी ये क्रिमिनल माइंड होना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, लोगों से चलते फिरते झगड़ना, ये भी एक तरीके का एडिक्शन ही होता है और इसकी वजह से भी आपको सफ़र करना पड़ता है। तो बच्चों पे प्लीज़ अपनी लगाम जो है वो टाइट करें। जितनी भी यहाँ पे माताएं हैं, मैं यही बोलूँगी कि अपने बच्चों पे अपनी लगाम टाइट करें। बच्चों को कभी भी हिंसा करना ना सिखाएं, लड़ाई झगड़ा ना सिखाएं, उनको पोलाइट रहना सिखाएं, प्यार करना सिखाएं, इज़्ज़त देनी सिखाएं और प्यार से बात करना सिखाएं। क्योंकि जो आप बच्चों को शिक्षा दोगे वही शिक्षा कल को आपके काम आएगी। सो ये एक छोटा सा मैसेज और एक रिएक्शन वीडियो था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड यस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।